नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। प्यारे लाडलो, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो ये पशु परिचर का एग्जाम हमारे सामने आ चुका है, बचे हुए दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे हम बढ़िया नंबर लेकर आए और सरकारी नौकरी का जो सपना है उसको बढ़िया तरीके से साकार कर पाए। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी से पहले हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, किन बातों पर यहाँ पर ध्यान रखेंगे और फिर हम स्ट्रेटेजी की तरफ चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस पूरे की पूरे पेपर को समझना आपका बड़ा जरूरी है। हम किसी भी एग्जाम को अगर देने जा रहे हैं तो उसका एक सामान्य ज्ञान जो है वो आपको पता होना चाहिए कि साहब ये कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय मिलेगा। देखो, 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूरी तरीके से आएंगे और 150 नंबर का पूरा खेल है। पेपर 3 घंटे में होगा, वो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, नेगेटिव 1/4 है ये देखने को मिलेगा। प्लस इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि भाई इस पेपर के अंदर जो है वो आपको 40% अंक लेकर आने कंपलसरी है। मिनिमम टू मिनिमम 40% का जो बार है वो पूरी तरीके से सेट किया गया है। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनना, कि महत्वपूर्ण बिंदु बताने का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि देखो, ये जो 150 क्वेश्चन और 150 अंकों वाला खेल है ना, ये हमें सिलेबस के तौर पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें सिलेबस यानी पाठ्यक्रम जो है उसके अंदर क्या करना है, क्या पढ़ना है, ये पता लग जाए तो हमारी स्ट्रेटेजी अपने आप में आसान हो जाएगी। बचे हुए दिनों में हमें क्या करना है उसको बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना साहब, 150 क्वेश्चन का खेल है, 1/4 नेगेटिव है और 40% लेकर आने हैं। तो पहले तो अपने दिमाग में बता लो कि भाई ये अपने आप में कोई आसान बात नहीं, इसके लिए आपको तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी और बचे हुए दिनों में आपको तैयारी पे और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब ये जो 6 पॉइंट्स हैं वो हमारे सिलेबस के बिंदु है। पहला वाला जो पाठ्यक्रम था, पहले वाला जो सिलेबस था, उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट आपका पशुपालन का दे रखा था, जिसमें आपको बड़ी समस्या आ रही होगी कि साहब इतने बड़े टॉपिक हो गए, ये तो लाइव स्टॉक असिस्टेंट या फिर और बड़े एग्जाम होते हैं जो पशुपालन से संबंधित होते हैं, उनसे रिलेटेड सिलेबस देखने को मिलता है। अब लेकिन पशु परिचर के इस एग्जाम में पशुपालन के सिलेबस को बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया, उसको बड़ा स्क्वीज कर दिया और पूरे के पूरे सिलेबस को 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एक एक टॉपिक की यहां पर चर्चा करते हैं। पहला हमें भूगोल देखना पड़ेगा। लाडलो, इसमें भूगोल किसका पढ़ना है? तो भाई हमें राजस्थान का भूगोल पढ़ना है। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनना, जब भी मैं राजस्थान के भूगोल की बात करता हूं तो हमेशा आपको उन फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है जो हमारी आरबीएससी की किताबों के अंदर दिए गए हैं, या ऐसे वन लाइनर के ऊपर फोकस करना है जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी करंट डेटा की हम बात करते हैं तो नए जिलों के हिसाब से अगर आप भूगोल पढ़ोगे तो आपके लिए भी फायदेमंद है। और आरएसएमएस भी फोकस करता है कि भाई चीजें जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इतिहास। इतिहास को आप छोड़ ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम कोई सा भी आप दोगे, आपको इतिहास और इसके साथ तड़का लगाना पड़ेगा कला और संस्कृति का, उसके बिना काम चल ही नहीं पाता। तो भाई इतिहास प्लस इसके साथ में आपको कला और संस्कृति वाला पार्ट जो है वो भी करना है। और इतिहास किसका पूछ रहे हैं साहब? राजस्थान का इतिहास पूछ रहे हैं, तो वही आरबीएससी की किताबें 9th-10th की तगड़ी किताबों के अंदर एक एक लाइनर जो दिए गए उनको आपको बढ़िया तरीके से रटना है। तीसरा पार्ट आ जाता है साहब विज्ञान। विज्ञान आपका सामान्य विज्ञान, इसके अंदर भी ध्यान रखो ये पेपर आपके सेकेंडरी स्तर का है। सेकेंडरी स्तर का होने की वजह से आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप बार बार उसी पॉइंट के ऊपर फोकस करें जो कि जिस लेवल का एग्जाम है। फिर आ जाइए साहब करंट अफेयर। करंट अफेयर के अंदर दिन ब दिन जो है वो मामला बढ़ता जा रहा है, समसामयिकी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। और अंत में हम देखेंगे साहब गणित। गणित के बाद तक अगर हम बात करें तो ये आपका जनरल पेपर की तैयारी जो आप सीईटी के अंदर कर चुके हो या सीईटी 10+2 में कर चुके हो या अन्य एग्जामों में कर चुके हो, वो आपका बढ़िया तरीके से तैयार या तो होगा, और नहीं होगा तो भी उसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी। अब बचता है साहब पॉइंट नंबर 6, वो है साहब आपका पशुपालन। पहले जैसे कि मैं बता चुका हूं, पशुपालन में बहुत बड़े सारे पार्ट थे। कह सकते हैं कि पूरी की पूरी 11th-12th की जो एग्रीकल्चर साइंस की किताब है वो ही छाप दी थी। पर अब पशुपालन के टॉपिक को बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया और बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कर दिया। इन सभी 6 पॉइंट को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो भाई 150 में से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि भैया आप अगर 6 डिवाइड करते हो तो यहां पर हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक या हर एक यूनिट जो है वो 25 अंकों की यानी 25 क्वेश्चन जो है वो हर एक यूनिट से पूछे जाएंगे। पर इसके ऊपर भी आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आरएसएमएसएसबी बोर्ड अपने हिसाब से जो है वो क्वेश्चन पेपर बनाएगा और हम पेपर पैटर्न के हिसाब से देख चुके हैं कि वो अपने हिसाब से ही चीजों को मेक आउट करते हैं, अपने हिसाब से ही टॉपिक्स को डिवाइड करते हैं। अंकों का ऐसा भार जो है वो अपने आप में फिक्स नहीं होता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि सर हमें स्ट्रेटेजी के ऊपर ध्यान देना है। किसका? पहला तो फोकस कर लो कि जो चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? जैसे कि आप भूगोल ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप इंपॉर्टेंट तौर पे गणित ऑलरेडी पढ़ चुके हो,
इतिहास इंपॉर्टेंट पढ़ चुके हो, इनको ऑटोमेटिकली कर करके रख लो और इन सभी के बढ़िया तरीके से वन लाइनर बना के लग दो। मैं अगर आपको समय सीमा बताऊं तो वन लाइनर बनाने में आपको एक सब्जेक्ट में 2 या 3 दिन से ज्यादा का समय लगेगा ही नहीं। और अगर इन वन लाइनर को आपने रटा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5-5 बार पढ़ा, तो भी आप अच्छे से इन पेपर को सॉल्व कर लोगे, अपने बढ़िया नंबर आ जाएंगे। पहला काम करना है स्ट्रेटेजी के तौर पे कि ये जो टॉपिक मैं बता चुका हूं, भूगोल, इतिहास, इन दोनों के वन लाइनर बनाने और गणित जो है वो आपको सॉल्व करनी है। कहां से सॉल्व करनी है? RSMSSB के पुराने वाले पेपर्स के हिसाब से। अब आ जाता है साहब विज्ञान। तो देखो भाई, विज्ञान इसमें साफ साफ का है, सेकेंडरी स्तर का है, या फिर पूरा का पूरा पेपर ही सेकेंडरी का स्तर का है। तो आपको 9वीं 10वीं की जो ओल्ड RBSC की किताबें थी, अगर या तो वो पढ़िए, नहीं पढ़ी तो हमारे वीडियो यहां पर बढ़िया तरीके से देख लेना। राजिका मैम के इसी चैनल के ऊपर साइंस के काफी सारे वीडियोस जो है वो पूरी तरीके से हैं, उन वीडियोस को देख लोगे तो बढ़िया काम चल जाएगा। तो भैया भूगोल पढ़ लोगे बढ़िया तरीके से, इतिहास, कला, संस्कृति पढ़ लोगे और अपने बढ़िया तरीके से विज्ञान पढ़ लोगे। गणित को वन शॉट वीडियो देखोगे, एक एक टॉपिक की वीडियो देखोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आ जाएगी। करंट अफेयर के लिए भी आप लोगों के लिए जो हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें लाइव क्लासेस के दौरान कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उनके बाहर से चीजें एकाएक नहीं आती है। आखिरी पार्ट बचता है पशुपालन। अब देखो, स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, वो है पशुपालन। क्यों भाई? क्योंकि बाकी सारी चीजें तो पढ़ी जा सकती है, लेकिन आपको पशुपालन कैसे करें उसके लिए समस्या का समाधान कर देता हूं। इस चैनल के ऊपर बहुत ही जल्दी एक वीडियो आएगा जिसमें पशुपालन के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब को एक कॉमन वीडियो के अंतर्गत आप देख सकते हो। 5-6 घंटे का एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसको कर लोगे तो पशुपालन के मैक्सिमम टॉपिक्स हो जाएंगे, सिर्फ 2 टॉपिक बचेंगे और वो 2 टॉपिक है वो भी आपको करवाए जाएंगे, निश्चित रहना। उसके भी आपको बढ़िया नोट्स या फिर वीडियो जो है वो पूर्णतः मिल जाएगी, घबराना मत उसके लिए भी। अब सर, हमने वन लाइनर बना लिए, हमने पूरी तरीके से वीडियो देख लिए, पशुपालन के टॉपिक आपने जो बताया उस वीडियो में से देख ली। अब क्या बचता है? अब आखिरी काम बचता है रिविजन। यहां पर आप 2 तरीके से रिविजन कर सकते हो। रिविजन करने का पहला तरीका क्या है साहब? रिवीजन करने का पहला तरीका है सर टेस्ट, कि भाई जितने ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही हम करें। क्वेश्चन कौन से सॉल्व करना है? सिर्फ और सिर्फ PYQ। किसके PYQ? लाडलो RSMSSB। जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उन सभी के PYQ आपको सॉल्व करने हैं। इन सभी PYQ को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका बढ़िया तरीके से काम चल जाएगा। प्लस अभी जो पैटर्न के हिसाब से देखूं तो आप ये चीज नोटिस कर लो कि 2020 से लेकर 2024 तक के जितने भी पेपर्स हैं RSMSSB के, उनको तो छोड़ना ही नहीं है, उनको बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है। आपको पैटर्न भी समझ आ जाएगा और वो आप टेस्ट सीरीज के तौर पर याद करो। आप अगर मार्केट से कोई सी भी टेस्ट सीरीज लेते हो तो फिर उसकी विश्वसनीयता, ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल उठ जाता है कि भाई यहां से क्वेश्चन सही है, आंसर नहीं सही लगे हुए, तो बेटर है आप RSMSSB के पुराने पेपर उठाओ और उनको बढ़िया तरीके से सॉल्व करो। जो सॉल्व अच्छे से हो रहा है वेरी गुड, नहीं हो रहा उस चीज को रट लो, उस पॉइंट को रट लो। दूसरा तरीका क्या है साहब स्ट्रेटेजी के अंदर? सर दूसरा तरीका यह है कि हम बढ़िया तरीके से रिवीजन कैसे करें कि जो हमने वन लाइनर बनाए हैं उन्हीं को बार बार देखते चलें। अगर उसमें समस्या है तो बढ़िया तरीके से वीडियो देखो, इंटू 2 की स्पीड पे देखोगे, आपका बढ़िया काम चल जाएगा। आखिरी बात मैं यहां पर बता देता हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर प्रायोरिटी, प्राथमिकता, प्रेफरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर मैं एक सामान्य विद्यार्थी के लिए क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए उसके लेकर बात कर लेता हूं। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि 3 टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका मेजर पार्ट जो है वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। क्या क्या है सर? सर एक तो मैं भूगोल पढ़ लेता हूं, एक मैं राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ लेता हूं और तीसरा मैं गणित पढ़ लेता हूं। अगर आपने इनको बढ़िया तरीके से किया तो आप ये मान लो कि साहब आपके 90 अंकों का, अंदाजन कह रहा हूं कि साहब क्योंकि कला संस्कृति भूगोल खूब सारा आता है तो 90 अंकों का तो बढ़िया शानदार प्रबंधन हो जाएगा। इनके अलावा अगर आपने बढ़िया तरीके से पशुपालन के इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए या फिर पशुपालन से संबंधित एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो आपका काम चल जाएगा। आप बढ़िया नंबर लेकर आओगे और नौकरी अच्छे से पा पाओगे। एक बात यहां पर ध्यान रखो, ये नॉन सीईटी की भर्ती है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये एग्जाम है डायरेक्ट। तो हमें कोशिश करनी है कि साहब 150 में से ज्यादा नंबर लेकर आए। पेपर इजी आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, पर हाँ ये कह सकता हूं कि आखिरी पैटर्न के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भाई 100 से ज्यादा नंबर या 120 130 नंबर लाने बड़े आसान है और इन बचे हुए 40 दिनों में किया जा सकता है। अगर आप ढंग से, बचे हुए जितने भी दिन हैं उनमें किया जा सकता है अगर आप ढंग से बढ़िया तरीके से मैनेज करेंगे तो आशा करता हूं ये सेशन और स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।